शाम के समय कुछ इस प्रकार के मार्केट लगते हैं जिससे यहाँ पर गंद मची रहती है और माहौल ख़राब रहता है, तो वो लोगों को रोका जाए तो वो भी कार्रवाई होगी, वो भी रोका जाएगा। रात्रि को कोई ई रिक्शा पे कोई विशेष समुदाय के लोग जा रहे थे और कोई हिंदू समाज के सनातनी लोग गाड़ी पे आ रहे थे, तो जैसा पता चला है कि आपस में कोई कहा सुनी हुई विवाद हुआ, उसके पश्चात उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। अब ये जांच का विषय है कि डेथ पॉइंट पे हुई थी या और कहीं हुई थी या किन्हीं और कारण से हुई थी, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। दुखद घटना है, जो भी हुआ गलत हुआ। अब वो जांच का विषय है, जांच होने के पश्चात ही सारी बात सामने आएगी कि क्या कारण था, क्या विवाद था, किन कारणों से ये नुकसान हुआ। उस पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उन्हें नौकरी देवे, साथ में उन्हें मुआवजा देवे। उसके लिए सीएम साहब कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि ऐसे किसी भी पीड़ित के लिए उसको न्याय मिलेगा। तो ये माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, तो अपराधी बच नहीं सकता। रात्रि को 2 अपराधियों की बात थी, तो एक अपराधी रात्रि को ही पकड़ लिया, एक अपराधी जो है वो पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। और किन कारणों से विवाद हुआ और किन कारणों से घटना घटी, वो जांच का है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बातें सामने आएगी, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और साथ में कुछ लोगों की शिकायत है कि इस प्रकार के यहाँ पर अपराधी किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं जांच करेंगे। कोई बांग्लादेशियों की भी बात आई, कोई औरों की भी आई, तो अब उन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत के आधार पे सारे विषयों को देखा जाएगा और तथ्यों के आधार पे कार्रवाई होगी। अपराधी कोसों दूर नहीं है और राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो, अपराधी बच नहीं सकते। ये कुछ लोग जो हैं थाने के बाहर इकट्ठे हैं, अब लगभग मुआवजे की घोषणा हो गई, फिर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है इनका कहना, मतलब अब क्या चाहते हैं? कुछ लोगों की मांग है कि अभी हाथ में कुछ आवे, लेकिन विषय ये है कि कुछ सरकारी प्रोसेस है, उस माध्यम से ये होता है। जब जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे हमारे आदरणीय बटवाड़ा जी, उन्होंने हाँ कर दी, ऊपर बात कर ली, तो अब विश्वास करके उस बात को मानना पड़ेगा। और कुछ इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ क्षेत्र में शाम के समय कुछ इस प्रकार के मार्केट लगते हैं जिससे यहाँ पर गंद मची रहती है और माहौल खराब रहता है, तो वो लोगों को रोका जाए तो वो भी कार्रवाई होगी, वो भी रोका जाएगा। अब शिकायत आई है तो निवारण भी होगा। बीच में बाहर कुछ दुकानों के शीशे भी टूटे हैं, वो क्या करना? नहीं, इस विषय की कोई जानकारी मेरे को आई नहीं है, ये आपसे पता चला है तो पता करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी राजस्थान में जब से एनडीए की केंद्र में सरकार बनी है, उसके पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, तो आप देखें कि अपराधियों को पकड़ा ही जा रहा है, अपराधी बच नहीं सकता। पेपर लीक माफिया हो या जो जितने भी यहाँ पर छुपे हुए थे, लॉरेंस ग्रुप जैसे बड़े बड़े यहाँ अड्डे बनाए हुए थे, या फिर अपने साइबर क्राइम वाले माफिया हो, तो अपराधी किसी भी रूप में यहाँ थे, तो मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इन बातों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं और समय अनुरूप सब अपराधी पकड़े जा रहे हैं। तो ये माने ये अपराधी भी पकड़े जाएंगे। आज ऐसी कोई घटना घटी भी है तो अपराधी कोई दूर है नहीं, वो जल्दी पकड़ में आएगा।